हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है भर्ती सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करते हुए हमने जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रखी है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां है। तो बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हमारे नहीं देखे हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकता है और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेरिस। OECD यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, OECD का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में विकसित होने वाला भारत का पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। भारतीय में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोहा एवं इस्पात उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, जो कि शनि ग्रह की 82 चंद्रमा है, जबकि बृहस्पति के कितने हैं, 79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जोग जलप्रपात जो है जो शरावती नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक और गोवा इसके बॉर्डर पर है जोग जलप्रपात। इस जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 253 मीटर ऊंचाई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, फैजी के दरबार में रहते थे। फैजी मतलब किसके दरबार में रहते थे। एक दरबारी कवि और महान विद्वान थे जो कि ऑप्शन नंबर 4, अकबर के दरबार में रहते थे। फैजी राजा कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका यानी कि जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सबसे प्रथम जो उनका आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह ही था। ठीक है, तो नील की खेती के विरुद्ध था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कंठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1900 के करीब चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है। जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि भौतिक विज्ञानी थे, मतलब जो आणविक सिद्धांत और वर्णांतता पर भी शोध अपने विशेष रूप से किए थे इन्होंने नाभिकीय सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का की एकात्मक विशेषता है। राज्य तथा केंद्र के लिए एक संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति को। और आज तक ये इस अनुच्छेद का प्रयोग ही नहीं हुआ है, मतलब वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में कभी भी नहीं लगाया, जबकि 1991 में वित्तीय संकट होने के बावजूद भी देश में अब तक कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न पादप ऊतकों को किस आधार पर विभज्य ज्योतक ऊतक तथा स्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विभाजन क्षमता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर बल लगाने से यह 3 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 18 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित होती है का बल परिमाण ज्ञात करें न्यूटन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24 न्यूटन। ठीक है, जैसे F बराबर 6 × 4।
यानी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, औसत को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल किए गए समय से विभाजित कर प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शक्ति। मतलब औसत को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा और कुल किए गए समय से विभाजित करने पर शक्ति हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी की सतह पर जल कितने % भाग पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 75% भाग पर जल मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मोजिला फायरफॉक्स, लाइनक्स और एप्पल मैकोस, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने सन 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 20 अगस्त 1928 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और राजा राम मोहन रॉय को ही भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड द्वारा दी गई थी। अकबर सेकंड द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के की हैं। ये क्या है, हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है। ये आदिवासी भाषाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिनेमा में। ठीक है, सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, चांदी के अग्रणी उत्पादक हैं। मतलब चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मैक्सिको में। मैक्सिको के बाद पेरू, पेरू के बाद आता है चीन, चीन के बाद आता है चिली, चिली के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के प्रत्येक संगठित राज्य में लोक सेवा आयोग गठित होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे धनी मंदिर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे धनी मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है, मतलब ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बॉस गेज, एक ब्लॉक माउंटेन। अल्पास, रॉकीज और एंडीज ये ब्लॉक माउंटेन है, ये वलित पर्वत हैं। ठीक है, मोड़दार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, CAG ने कृषि ऋण माफी और ऋण की राहत योजनाओं के लिए सकल दुरुपयोग पर गंभीर टिप्पणियां की हैं। CAG का विस्तार रूप क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक प्रांतीय स्वायत्तता के उपाय का परिचय देता है। ठीक है, मतलब प्रांतीय स्वायत्तता के उपायों का परिचय देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, एक ऑटोनॉमी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिका के का कौन सा लेखक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मृच्छकटिकम शूद्रक की एक महान रचना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नो मनी बिल को किसकी अनुशंसा के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है। मतलब नो मनी बिल को किसकी अनुशंसा के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गवर्नर, यानी राज्यपाल की बिना अनुमति के बिना भी पास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 149 और 150 संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक थे, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। गांधी जी लेखन और भाषाओं में सबसे अंश शामिल है, मतलब बहुत सी इन्होंने लिखी हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, ये भी इनकी पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है। इसमें संकेत तो दिया गया नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खाद्यान्न। खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हथकरघा। हथकरघा जो है रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है, चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 4, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, चुनार जो है ये प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में विंध्य के पहाड़ क्षेत्र में गंगा नदी के समीप मिर्जापुर जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है यहाँ दुर्ग मतलब बृहत्हार मंदिर बनाए जाते हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर जो होता है चुनार का वो उसके लिए प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, उच्च शिक्षा के नियंत्रक एवं निर्देशन हेतु कब उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1972 में इलाहाबाद में उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, मतलब नृत्य की संस्कृति से संबंधित है, क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ख्याल और बाज लखनऊ, यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनकी मतलब स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2006 में प्रारंभ किया गया था। और जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं ये शहनाई वादक थे, शहनाई वादक थे, बहुत ही फेमस शहनाई वादक थे। ठीक है, तो आज 38 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।